Welcome friends in my YouTube channel Easy Chemistry, and my name is Dr. Sandeep Sharma. Or today our topic is chemical properties of the metal. तो first of all देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर. You can see here, in a liquid at room temperature give the example of the metal. तो you know very well, तो Hg metal at room temperature present in a liquid state. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैन बी ईजिली कट विद नाइफ. तो सोडियम मेटल बी ईजिली कट. इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. तो हीट का एग्जाम्पल है हमारा सिल्वर Ag मेटल. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलेटेड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, वी learn about the chemical property of metal in the following sections already: aluminum, copper, iron, lead, magnesium, zinc and sodium. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, what happen when metal are burned in air. तो do you know, तो metals first of all with the help of the activity, what happen when metal are burned in the air. So first of all you can see here, metal react with oxygen from the metal oxide. It is the example when copper react with O2 from the copper second oxide. Similarly aluminum from aluminum oxide Al2O3. You can see here. next बात कर लेते हैं, recall from the chapter 2 how copper oxide react with hydrochloric acid. तो actually when copper oxide reacts with hydrochloric acids तो क्या देती है, आपको रिवाइज करना है. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज द एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एटसेट्रा सो बोथ एसिडिक एज वेल एज द बेसिक बिहेवियर. तो फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे Al2O3 वर्क एज ए एसिडिक as well as the basic behaviors. Such metal oxide which react with both acid as well as the base to produce a salt and water are known as the amphoteric oxide. So for example Zn, Al, aluminum etc. metal work as an amphoteric, so the amphoteric oxide or amphoteric behaviors. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एज वेल एज द बेस. यू कैन सी हियर Al2O3 व्हेन रिएक्ट विद HCl, Al2O3 व्हेन रिएक्ट विद NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो यू कैन सी हियर एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2. मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर insoluble in water. Yes, but some of these dissolve in water to form a alkali. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce a alkali as a follow. तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व वाटर में होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर we have observed in the activity 3.9 that all metal do not react with oxygen at the same rate. Different metal have different activity towards oxygen. Metals such as the potassium, sodium react with vigorously that they catch fire. It keep in the open. Hence we protect them to prevent accidentally fire. They are kept immersed in a kerosene oils. तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह की मेटल्स को हम कैरोसिन ऑयल्स में रखते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाइग्रेसली रिएक्ट कर लेती हैं. एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज द मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड एटसेट्रा आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड.
तो एल्युमिनियम और जिंक हमारी क्या करते हैं कि एटमॉस्फेयर में अपना एक ऑक्साइड लेयर बना लेती हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेती हैं, तो इसीलिए इनको रस्ट वगैरह नहीं लगता। तो बात कर लेते हैं, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, तो फर्दर ऑक्सीडेशन को स्टॉप कर देती हैं। बट आयरन डू नॉट बर्न ऑन हीटिंग, but iron fills burn vigorously when sprinkled in the flame of the burner। तो इसके साथ साथ में बात कर लेते हैं, कॉपर डू नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ए ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट द हाई टेम्परेचर। तो ये सिल्वर और गोल्ड नेटिव स्टेट में होते हैं, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करते। तो यू कैन सी हियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, डू यू नो एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम डेवलप ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू द एयर। तो एनोडाइजिंग बोलते हैं इस प्रोसेस को जिसमें एल्युमिनियम क्या करता है, एक थिन लेयर ऑक्साइड की इसके ऊपर बना लेता है। कोट मेक्स इट द रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरोजन, और फर्दर कोरोजन को हम प्रोटेक्ट करने के लिए इसक लेयर ऑक्साइड लेयर बन जाती है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग। ए क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, तो इसमें एक को क्लीन आर्टिकल को एल्युमिनियम को एनोड बना लेते हैं। एंड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस विद द सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड को इलेक्ट्रोलाइसिस बना की तरह यूज करते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एज द एनोड रिएक्ट विद एल्युमिनियम टू मेक ए थिक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी dyed easily to give aluminium article to attractive finishing या finish। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या करती है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, put the metal that did not react with cold water in the beaker half filled with hot water। तो सच एग्जाम्पल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, हमारे पास में यू कैन सी हियर with the help of the activity action of steam on metal। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करते हैं, ग्लास वूल सॉफ्ट इन ए वाटर, बर्नर है, मेटल सैंपल वी कैन टेक हियर, कॉर्क है, डिलीवरी ट्यूब है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर वाटर है। तो देखते हैं, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेटल या मेटल ऑक्साइड हमारी वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। मेटल हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेटल लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वाइग्रेसली विद कोल्ड वाटर। इन केस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंस एंड एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम और पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन प्लस हीट निकालते, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, कैच फायर इजीली। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंस, द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। तो कैल्शियम react with water from the calcium hydroxide and hydrogen. Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas form stick to the surface of the metal। तो कैल्शियम मेटल्स क्या होती है हमारी, फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। वाटर है सपोर्ट दैट, तो यहाँ पर ये ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगी मेटल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। यस, तो मैग्नीशियम हमारी कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। इट रिएक्ट विद अ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोट्स ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू इट सरफेस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेटल लाइक
एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर। तो एल्युमिनियम as well as Fe, you can see here, react with water from the Al2O3 and a hydrogen gas, steam to form the metal oxide and hydrogen, but they reactive with steam। तो क्या होगा, but they, very important है, but they react with steam to form a metal oxide and hydrogen। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, you can see here what happen when metal react with acid। तो you can see here when metal react with acid, it forms salt plus hydrogen। You can see metal react with dilute acid, salt plus hydrogen। In previous chapter you already know about। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, write the equation for the reaction of magnesium, aluminum, zinc and iron with the dilute hydrochloric acid। Hydrogen gas is not evolve when a metal react with nitric acid। तो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व कब, विद नाइट्रिक एसिड। इट इज द बिकॉज HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidize the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide N2 or NO or NO2। but magnesium or Mn react with very little dilute HNO3 to evolve गैस। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि HNO3 के साथ में नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करने के बाद में हमारा वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड Mn रिएक्ट विद वेरी लिटिल HNO3 टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। बट यू हैव ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी सीरीज, तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, the react, you can say the reaction was also the most exothermic in the case। the reactivity decreased in the order of magnesium, aluminum, zinc and Fe। those are present in upper they can easily give after reaction with acid gives hydrogen। next बात कर लेते हैं, this show that copper does not react with dilute HCl। तो next बात कर लेते हैं, you can see here aqua regia, a Latin or royal water is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in a 3:1। it can dissolve a gold even though the neither of these acid can do so alone। aqua regia is a highly corrosive fuming liquid। it is one of the few reagent that is able to dissolve gold and platinum। तो गोल्ड और प्लेटिनम को भी ये डिसॉल्व कर सकता है। तो इसमें क्या होता है 3:1। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा 3 रेशो में होता है और HNO3 होता है हमारा 1 रेशो में। तो हम बोल सकते हैं इसे एक्वा रिजिया का यूज़ करते हैं हम, इवन गोल्ड को भी डिसॉल्व कर सकता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाउ मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। तो किस तरह से रिएक्ट करती है, तो यू कैन सी हियर in which test tube did you find that a reaction has occurred। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर, on what basis can you say that a reaction has actually takes place। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, can you correct your observation for the activity 3.9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं यहाँ पर टेस्ट स्टैंड कॉपर वायर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। यू कैन सी हियर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और यहाँ पर कॉर्क और थ्रेड। these are the iron nails। we have seen the previous section that metal are not actually react। we checked the reactivity of various metal with oxygen, water and acid, but all metal do not react with these reagent। so we not able to put all of the metal samples we have collected in the decreasing order of the reactivity और एक्टिविटी ऑर्डर ऑफ देयर एक्टिविटी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं,
डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ द केस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जैसे सपोज दैट आयरन नेल है तो हाईली जो रिएक्टिव होगा लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा और कलर हमारा डिसअपियर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, यू कैन सी हियर आयरन नेल की, you can see here displacement reaction study chapter 1 give better evidence about the reactivity of metals. It is simply and easy. If metal A displaced metal B from the solution, it is more reactive than B. तो metal A plus salt solution of B, salt solution of A plus metal B. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। देख सकते हैं यहाँ पर द रिएक्टिविटी सीरीज द लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, और लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक भी हम आपको याद करने के लिए बताएंगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चंस हैं, तो वाई इज़ सोडियम कीम इमर्स इन ए कैरोसिन ऑयल। तो ऑक्सी एटमॉस्फेयर में रिएक्ट ना करे इसलिए इसका यूज़ करते हैं। तो अदर्स इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।